देखो, सर दर्द दिमाग की सबसे कॉमन बीमारी है। इंग्लिश में एक कहावत है, एवरी हेड हैज इट्स हेडेक। अगर सिर है तो सिर दर्द होगा। कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जिसने कभी अपने लाइफ टाइम में सिर दर्द को एक्सपीरियंस ना किया हो। सर दर्द मुख्यतः हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, प्राइमरी हेडेक, सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक सिंपल दर्द होते हैं, इनमें एमआरआई इन्वेस्टिगेशंस यूजुअली नॉर्मल आते हैं। इनका कॉज अनडिफाइंड है, जेनेटिक भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण वो बढ़ भी सकता है, इसलिए हम इसको प्राइमरी हेडेक बोलते हैं। सेकेंडरी हेडेक में कोई ना कोई उसका कारण होता है और वो काफ़ी सीरियस भी हो सकता है, इसलिए हम उसको सेकेंडरी हेडेक कहते हैं। 90% सिरदर्द प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर होते हैं। इनमें माइग्रेन सबसे कॉमन बीमारी है। माइग्रेन क्या है? माइग्रेन भी एक प्रकार का सरदर्द है, खास इसलिए कि ये बहुत तेज़ सरदर्द हो सकता है, इतना तेज़ कि आपकी दिनचर्या डेली रूटीन को प्रभावित कर सकता है। आपको अपने जॉब से छुट्टी लेनी पड़ सकती है, आपको बिस्तर में रेस्ट करना पड़ सकता है। कैसे पहचानेंगे कि माइग्रेन है? 60% लोगों में माइग्रेन आधे सिर में होता है और हल्का हल्का होके ये तेज़ बढ़ने लग जाता है। कुछ और एसोसिएटेड फीचर हैं जिससे माइग्रेन की पहचान होती है। सिर दर्द के अलावा इसमें जी मिचलाना, उल्टी जैसी संभावना होना या उल्टी आना, इसके अलावा आवाज़ और लाइट से सेंसिटिविटी बढ़ जाना। पेशेंट को आवाज़ अच्छी नहीं लगती, शोर अच्छा नहीं लगता और लाइट भी उसको परेशान करती है, उससे उसका सिर दर्द बढ़ने लगता है। फोटो सेंसिटिविटी एंड फोनो सेंसिटिविटी, लाइट और साउंड से सेंसिटिविटी बढ़ना इसका एक मेन फीचर है। इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी अगर मरीज चलेगा, सीढ़ियाँ चढ़ेगा, तो भी उसका दर्द बढ़ने लगता है और दर्द काफ़ी तेज़ और सीवियर हो जाता है, इतना कि उसको आंख बंद करके लेटना पड़ता है। इन सब लक्षणों से हम माइग्रेन की पहचान करते हैं। दूसरा, नॉर्मल सिरदर्द के अपेक्षा ये लंबा चलता है। नॉर्मल सिरदर्द 1-2 घंटे में या सिंपल पेन किलर लेने से ठीक हो जाता है। माइग्रेन 4 घंटे से लेके 3 दिन 4 दिन तक भी चल सकता है। तो ये जो फीचर हैं, क्लिनिकल फीचर, हमें माइग्रेन को डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, माइग्रेन बार बार होता है, आपको महीने में लगभग 3-4 बार से लेके और ये आपको डेली भी हो सकता है। इसलिए प्राइमरी हेडेक जो बार बार होने लगे और बहुत तेज़ होने लगे तो हमें इसको डायग्नोज करने के लिए कुछ टेस्ट भी करने पड़ जाते हैं। कई बार हमें माइग्रेन के डायग्नोसिस के लिए एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ती है। क्लिनिकल फीचर और एमआरआई के साथ हम काफ़ी हद तक इसको श्योरिटी से डायग्नोज कर सकते हैं। माइग्रेन सबसे कॉमन टाइप का सरदर्द है, फीमेल्स में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। डाटा के हिसाब से हर 7th आदमी को, वर्ल्ड में हर 7th आदमी को हेडेक होता है और फीमेल्स में एवरी 3rd फीमेल को माइग्रेन होता है, मतलब 25 से 30% फीमेल्स में माइग्रेन होता है। माइग्रेन का जैसे आधे सिर में दर्द होना कॉमन, 60% केसेस में आधे सिर में होता है, यूजुअली टेम्पल के आसपास स्टार्ट होता है। दूसरा, काफ़ी तेज़ हो जाता है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यूजुअली पल्सेटाइल टाइप की, इसमें जो नस या ऐसे मरीज बोलता है कि चस हो रही है, और उसकी जो थ्रोबिंग या पल्सेटाइल टाइप का इसका करैक्टर होता है। एसोसिएटेड फीचर्स में उल्टी आना, जी मिचलाना, लाइट से साउंड से सेंसिटिविटी होना। 40% केसेस में ये पूरे सिर में भी हो सकता है और पीछे के एरिया में, ऑक्सीपिटल एरिया या बैक ऑफ द हेड में भी हो सकता है। और अदर फीचर जो इसमें हेल्प करते हैं कि मरीज़ को ये इतना तेज़ हो जाता है कि उसको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ भी बंद करनी पड़ती हैं। इसके अलावा जो दूसरा कॉमन सरदर्द है वो टेंशन टाइप हेडेक बोलते हैं हम। ये एक बैंड टाइप का सरदर्द होता है, मीडियम लेवल का रहता है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होता और मरीज़ अपने डे टू डे काम आसानी से कर सकता है थोड़े डिस्कम्फर्ट के साथ। इसमें उसको ऐसा लगता है कि टाइट है, सिर के आसपास किसी ने कोई कपड़ा बांध रखा है या सिर जकड़ा हुआ है, लेकिन उसको नोजिया या वोमिटिंग यानी कि उल्टी आना या जी मिचलाना ये नहीं होता। फोटोफोबिया, लाइट से सेंसिटिविटी या फोनोफोबिया, साउंड से सेंसिटिविटी भी कम होती है। सिंपल हेडेक, टाइट बैंड लाइक और है सिर में भारीपन, इसको हम टेंशन टाइप हेडेक बोलते हैं। कई बार इसमें मरीज़ की साथ साथ पीछे जो गर्दन की मांसपेशियां उनमें भी जकड़न महसूस होती है और उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो कॉमन प्रकार के 2 ही सरदर्द हैं। इन 90% केसेस में या तो माइग्रेन मिलता है या टेंशन टाइप हेडेक मिलता है। देखो, माइग्रेन
एक कॉमन सर दर्द है और उसका जो कारण है वो जो खून की नसें हैं उनमें वैसोडायलेशन हो जाता है, मतलब वो फैल जाती हैं और उनमें फैलने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है और वो पल्सेटाइल टाइप का सर दर्द हमें महसूस होता है। चाय या कॉफ़ी में कैफीन होता है, वो एक वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है, उन फैली हुई नसों को थोड़ा सिकुड़ा देता है। तो इसलिए कई बार पेशेंट को चाय या कॉफ़ी से थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है माइग्रेन के केसेस में। बट अगर आप एक्सेस में टी या कॉफ़ी लेंगे तो उससे आपकी माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकती है। इनका आज के युग में बहुत अच्छे तरीके से कई प्रकार की थेरेपीज अवेलेबल हैं। माइग्रेन में मुख्यतः हम 2 प्रकार से इलाज करते हैं, एक पेन के लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट, दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए। अगर किसी को बार बार माइग्रेन हो रहा है, महीने में 10 बार हो रहा है, 20 बार हो रहा है, तो बार बार पेन किलर ना लेनी पड़े, इसके लिए हम प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन देते हैं। पेन किलर में सिंपल पेन किलर जो हमें ओवर द काउंटर OTC बोलते हैं कि ओवर द काउंटर आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं, नेप्रोक्सिन, डिक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, सिंपल सर दर्द हल्का माइग्रेन में ये भी इफेक्टिव होते हैं। अगर आपको तेज़ माइग्रेन है जिसमें उल्टी भी आती है और आपको बिल्कुल परेशान करता है, उसमें हमें माइग्रेन स्पेसिफिक दवाइयाँ लेनी चाहिए जिनको हम ट्रिप्टान्स बोलते हैं। जोल्मिट्रिप्टान, रिजाट्रिप्टान, एल्मोट्रिप्टान कॉमनली हम यूज़ करते हैं। ये माइग्रेन स्पेसिफिक मेडिकेशन है। माइग्रेन की मेडिसिन जो स्पेसिफिक हैं, इनकी एक खास बात यह है कि इनको आपको सरदर्द की शुरुआत होते ही ले लेना चाहिए। अगर सरदर्द तेज़ हो गया तो इन दवाइयों का भी असर कम आएगा और आपको काफ़ी देर परेशान रहना पड़ सकता है या फिर आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ सकता है। इसलिए माइग्रेन के मरीज को ये सावधानी रखनी चाहिए कि जैसे ही उसको आभास हो कि आज उसका दर्द शुरू हो गया है, वो तेज़ हो सकता है, उसी टाइम वो अपनी माइग्रेन स्पेसिफिक मेडिकेशन ले ले शुरुआती स्टेज में ही, ताकि दवाई का असर आए और सरदर्द जल्दी से ख़त्म हो जाए। दूसरा, अगर जैसे मैंने बताया कि प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशंस, अगर मरीज को बार बार माइग्रेन के अटैक आ रहे हैं, 1 महीने में 10 बार, 15 बार या 3 बार से ज़्यादा अगर उसको सर दर्द के अटैक आ रहे हैं, तो हमें प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशंस मरीज को देनी पड़ती हैं ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकें। इसके लिए हमारे पास कई सारी दवाइयाँ हैं जिनमें डेली मेडिसिन से लेके और वंस इन ए मंथ वाली मेडिसिन है कि महीने में 1 इंजेक्शन लगवा लिया, या हमारे पास बोटॉक्स थेरेपी भी है कि 1 बार लगवा ली, अपने 4 to 6 मंथ्स तक आपका वो इफेक्टिव रहती है। इनसे हम माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें मरीज की फ्रीक्वेंसी अगर उसको महीने में 20 बार दर्द हो रहा है तो उसको हम काफ़ी हद तक 70%, 60 to 70, 80% तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिस मरीज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, तो उसको प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशन शुरू करवा लेनी चाहिए अपने हेडेक स्पेशलिस्ट डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके। इसके अलावा उसको माइग्रेन के जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स या कारण जिनकी वजह से माइग्रेन होने की संभावना ज़्यादा होती है, उनको भी कंट्रोल में रखना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। इनमें जैसे उसको भूखे नहीं रहना चाहिए। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे या आप फास्ट रखेंगे, व्रत रखेंगे, तो उस दिन आपको माइग्रेन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा माइग्रेन वाले मरीज को चाहिए कि उसको एक्स्ट्रा अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। ट्रैवल से, धूप में काम करने से, भूखे रहने से या स्ट्रेस टेंशन लेने से या नींद की कमी से माइग्रेन होने की संभावना बढ़ जाएगी, आपको बार बार अटैक आएगा। इसके अलावा जो अगर पेशेंट अपने आप को हाइड्रेट रखे, मॉर्निंग वॉक या सैर रेगुलर रखे, तो भी माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। कुछ फूड जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, पर्सन टू पर्सन स्पेसिफिक हो सकते हैं, किसी को पनीर से, किसी को रेड वाइन से, किसी को ऑनियन या किसी स्पेसिफिक फूड आइटम से माइग्रेन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उस आदमी को चाहिए कि वो अपने कारण नोट करे, इसमें हेडेक डायरी बनाए, उसमें वो अपनी दिनचर्या को देखे कि जिस दिन दर्द हुआ उस दिन उसने क्या किया, क्या खाया, क्या पिया। कोई ऐसा कारण जो बार बार होने से सर दर्द उसको हो जाता है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर वो माइग्रेन के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर या कारण को अवॉइड करता है तो माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ साथ कम हो जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स में देखा गया है कि एग्जाम टाइम में उनको सर दर्द की समस्या बहुत बढ़ जाती है। इसके 2 फैक्टर हैं। एक तो वो एग्जाम के टाइम में स्ट्रेस उनका बढ़ जाता है, मेंटल स्ट्रेस, उसकी वजह से माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। दूसरा, वो उनकी नींद कम लेने लगते हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, नींद कम लेते हैं, तो नींद की कमी भी, जैसा मैंने बताया कि उससे भी माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी
बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स को एग्जाम टाइम में चाहिए कि वो अपना प्रॉपर रेस्ट लें। 6 से 7 घंटे मिनिमम नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा 15-20 मिनट जितना उसके उनको कुछ फिजिकल एक्टिविटी, योगा, सैर, वॉक जरूर करनी चाहिए एग्जाम टाइम में भी। और अपने आप को हाइड्रेट रखें। अगर फिर भी माइग्रेन हो रहा है तो वो उसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेके दवाइयाँ शुरू करें ताकि उसको कंट्रोल में रख सकें। कई बार देखा गया कि जनरल पब्लिक या मरीज़ अपने सिर दर्द को ऐसे ही इग्नोर करता है, उसका प्रॉपर इलाज या प्रॉपर इवेल्युएशन नहीं करवाता और कई बार उसे गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर मरीज़ को सिर में दर्द है, इसमें उसको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने चाहिए ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये सीरियस वाला सिर दर्द है या ये नॉर्मल वाला सिर दर्द है। अगर आपको सिर दर्द डेली हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए और टेस्ट वगैरह जो भी उसमें एडवाइस हो वो उसको फॉलो करना चाहिए। माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक और प्राइमरी हेडेक यूजुअली एपिसोडिक हेडेक होते हैं। वो एक बार होंगे, 2-3 दिन चलेंगे, फिर 2-3 दिन का गैप हो जाएगा, 2-3 दिन बिल्कुल पेशेंट ठीक रहेगा। अगर इस तरह की संभावना है तो चांसेस हैं कि वो माइग्रेन या प्राइमरी हेडेक ही होगा। लेकिन अगर आपको डेली सर दर्द हो रहा है या सिर दर्द के साथ साथ उल्टियाँ आ रही हैं या सर दर्द के साथ साथ आपको देखने में कोई समस्या आ रही है, सर दर्द के साथ साथ कोई कन्फ्यूजन की समस्या है, मेमोरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या उसको कोई फोकल डेफिसिट, हाथ पैर में कोई कमजोरी या कंपन महसूस हो रही है, तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर से, न्यूरोलॉजिस्ट से, हेडेक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। ऐसे में कोई गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। लेडीज़ में जो पीरियड के टाइम पे सर दर्द होता है इसको हम मेंस्ट्रुअल माइग्रेन बोलते हैं। ये काफ़ी स्पेसिफिक है। यूजुअली महिलाओं को अपने मेंसेस या साइकिल के 1-2 दिन पहले ही सर दर्द शुरू हो जाता है और वो मेंसेस के दौरान तेज़ सर दर्द चलता रहता है और 1-2 दिन बाद तक चलता रहता है और इसमें उनको काफ़ी दिक्कतें महसूस होती हैं, उल्टी आना, चक्कर आना और तेज़ सर दर्द होना। ये मेंस्ट्रुअल माइग्रेन है। अगर मेंसेस के अलावा भी माइग्रेन हो रहा है तो ये माइग्रेन है जो कि मेंसेस के दौरान बढ़ गया है। अगर खाली साइकिल के दौरान ही दर्द होता है तो इसको हम स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुअल माइग्रेन बोलते हैं। इसके लिए हम उनको प्रॉपर इलाज से कंट्रोल कर सकते हैं और जिस टाइम दर्द ज़्यादा हो तो उनको माइग्रेन स्पेसिफिक मेडिसिन भी ले लेनी चाहिए ताकि उनको कंट्रोल रख सकें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा और फिजिकल एक्टिविटीज़, सैर, ये सब माइग्रेन को कुछ हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, योगा हो, सैर हो, वॉक हो, ये सब आपको मेंटली रिलैक्सेशन की टेक्निक है। इससे स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, उससे फिर माइग्रेन भी हमारा कंट्रोल रहता है। माइग्रेन प्रेगनेंसी के टाइम में 30% लेडीज़ में बढ़ सकता है। उनको सिरदर्द की फ्रीक्वेंसी और सीविरिटी दोनों ही बढ़ सकती हैं। अगर आपको माइग्रेन है और प्रेग्नेंट हैं तो आपको चाहिए कि अपने डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ खाएं, क्योंकि जो दवाइयाँ आप रूटीन में ले सकते हैं वो आपको प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे पे असर डाल सकती हैं। तो डॉक्टर की सलाह से ही आपको दवाइयाँ लेनी चाहिए ताकि वो जो सेफ़ दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी में आप ले सकते हैं और आपके बच्चे पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना आए, वो आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ विद माइग्रेन, उनको अपने लाइफस्टाइल में भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। उनके जो भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं उनको उसे अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी फूड आइटम से, स्मेल से, परफ्यूम से और ट्रैवलिंग से, धूप में काम करने से, नींद की कमी से उसको माइग्रेन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो उनको चाहिए कि वो अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे करें, कोई फास्ट ना रखें और दिन में 2-3 घंटे आराम करें ताकि माइग्रेन के होने की संभावना कम रहे। अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल रखें, नींद पूरी लें और बैलेंस डाइट लें। और अगर फिर भी माइग्रेन परेशान करता है तो अपने डॉक्टर से, हेडेक स्पेशलिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें।